हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको पढ़ाते हैं नाइट्रोजन के गुणधर्म। इससे पहले नाइट्रोजन की विधियां पढ़ाई थी, उसकी समीकरण सब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी समीकरण है थी, उनको आपने रफ पर भी लिखकर तैयारी किया होगा। समीकरण ऐसी शुरू होती है कि इनको जब तक आप लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कम से कम 2-3 बार समीकरण लिखो, आपको आएंगी अवश्य, ठीक। और नहीं तो भैया समीकरण आपको नहीं सुनना है। आज आप पढ़ रहे हैं गुणधर्म। उससे पहले भौतिक को पढ़ेंगे, अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ना इसकी कोई कलर होता है, ना इसमें गंध होती, ना इसका कोई स्वाद है। अविशैली गैस है, अविशैली गैस है। यह वायु से हल्की होती है, यह वायु से हल्की होती है, यह वायु से हल्की होती है। इसकी आबंध ऊर्जा, इसकी जो आबंध ऊर्जा है, इस बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसकी आबंध ऊर्जा बहुत उच्च होने के कारण, बहुत उच्च होने के कारण यह बहुत कम क्रियाशील है, यह बहुत ही कम अक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। होने के कारण यह बहुत ही कम अक्रियाशील है। नाइट्रोजन रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन व अविशैली गैस है। यह वायु से हल्की होती है, इसकी आबंध ऊर्जा बहुत उच्च होने के कारण ये बहुत ही कम अक्रियाशील है। फिर तो पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म, इन्हें बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म में है नंबर 1 क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया देखो, सामान्य ताप पर नाइट्रोजन रासायनिक रूप से अक्रिय है। तो ये बताया क्यों अक्रिय है, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N की आबंध वियोजन एंथैल्पी, आबंध ऊर्जा उच्च होती बहुत, ठीक है। इसीलिए कि कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर नाइट्रोजन अक्रिय है, परंतु उच्च ताप पर धातुओं से क्रिया करके धातु नाइट्राइड बनाती है। ठीक, यहां पर लिखेंगे कि कमरे के ताप पर, या ऐसे लिख सकते हो, N ट्रिपल बॉन्ड N की आबंध ऊर्जा अत्यधिक उच्च होने के कारण, अत्यधिक उच्च होने के कारण N ट्रिपल बॉन्ड N की आबंध ऊर्जा अत्यधिक उच्च होने के कारण यह कमरे के ताप पर अक्रिय है, परंतु यह उच्च ताप पर धातुओं के साथ क्रिया करके
धातु नाइट्राइड बनाती है, धातु नाइट्राइड बनाती है, परंतु यह उच्च तापमान धातु के साथ क्रिया करके धातु नाइट्राइड बनाती है। जैसे लिथियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ठीक, इनके साथ क्रिया होगी, उच्च ताप पर क्रिया होगी। उच्च ताप पर क्रिया होगी, लिथियम नाइट्राइड बनेगा। आपका आंसर 3 माइनस है, ये नाइट्राइड है, नाइट्राइड, एन पर 3 माइनस, लिथियम नाइट्राइड। बैलेंस करो, N2 है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा, लिथियम आपके 3 2 या 6 है, 6 लगा दीजिए, ये हो गया लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम की N2 के साथ क्रिया होगी उच्च ताप पर, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। भाई Mg पर जानते हो भैया 2 प्लस होते हैं, और नाइट्राइड पर आपका 3 माइनस देते, शुरू कर दीजिए क्या बनेगा। आपको कई बार बताया है कि ये नाइट्रेट आया है, नाइट्रेट NO3 माइनस, नाइट्राइड NO2 माइनस, नाइट्राइड N पर 3 माइनस, ये नाइट्रेट, नाइट्राइड, नाइट्राइड, ये एल्युमिनियम नाइट्राइड है। बैलेंस कर दीजिए, Mg3 है, 3 लगा देंगे, N2 है, यहां पर 2 लगा देंगे, 2 L है, 2 लगा देंगे, ठीक। इस तरीके से धातु नाइट्राइड बन गई, लिथियम नाइट्राइड, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये एल्युमिनियम, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। धातुओं के साथ क्रिया, M ट्रिपल बॉन्ड M की आगम फ्यूजन एंथैल्पी अत्यधिक उच्च होने के कारण या कमरे के ताप पर अक्रिय है, परंतु यह उच्च ताप पर धातुओं के साथ क्रिया करके धातु नाइट्राइड बनाती है, ठीक। ये समीकरण नोट कर लेंगे आप लोग। सेकंड गुण है आपका रासायनिक हाइड्रोजन के साथ क्रिया, हाइड्रोजन के साथ क्रिया, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन गैस है N2, ठीक। नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे या डाई नाइट्रोजन की क्रिया से कराएंगे। Fu उत्प्रेरक रहेगा, MO वर्धक है। उत्प्रेरक भाग खत्म कर दिया गया, इसलिए कुछ बताना चाहते हैं। उत्प्रेरक क्या करता है, ये क्रिया के वेग को बढ़ाता है। धनात्मक वाला होगा तो ऋणात्मक होगा, कम कर देगा। तो धनात्मक उत्प्रेरक है, ये क्रिया के वेग को बढ़ाएगा, और ये वर्धक है, ये क्या करता है, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है। ये इसकी सक्रियता बढ़ाएगा, ये क्रिया के वेग को बढ़ाएगा। चूंकि धनात्मक उत्प्रेरक है, ऋणात्मक होता है, क्रिया के वेग को कम कर देता है, और अब क्रिया के पश्चात ज्यों का त्यों शेष बच जाता है। इसके भार में बनावट में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो सकती है, ठीक। बात सबको सुना है कि नहीं। तो ये उत्प्रेरक है और ये वर्धक है, मॉलिब्डेनम वर्धक है ये, ठीक है। मॉलिब्डेनम है, ये वर्धक का काम करता है, ये इसकी सक्रियता बढ़ाता है, ये क्रिया के वेग को बढ़ाता है। 500 डिग्री से 450 से 500 डिग्री से ताप पर क्रिया कराएंगे, 450 से 500, और लगभग 200 एटीएम दाब पर कराएंगे। वह 200 एटीएम दाब पर कराएंगे, इससे बनेगी अमोनिया, NH3 बनेगी। बैलेंस करने के लिए N2 है तो यहां पर 2 लगा दीजिए, H आपके 6 है, यहां पर 3 2 या 6 लगा दीजिए, ये अमोनिया बन गई, अमोनिया। अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे, ये हेबर प्रक्रम है, हेबर प्रक्रम, या एनसीईआरटी में लिखा होगा हावर प्रक्रम, ठीक। कि नाइट्रोजन की क्रिया, नाइट्रोजन की क्रिया
हाइड्रोजन के साथ एफी चूर्ण व एमओ वर्धक या आपका वर्धक है की उपस्थिति में कराते हैं, की उपस्थिति में 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप व 200 एटीएम दाब पर कराते हैं, जिससे NH3 बनती है, NH3 बनती है। यह हाइड्रोजन के साथ क्रिया होगी। उसके बाद है ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ऑक्सीजन के साथ क्रिया, भैया आप लोग जानते हो कि वायु में नाइट्रोजन 70%, ऑक्सीजन CO2 और शेष सक्रिय गैसें होती हैं इसमें, ठीक। तो भाई जो वायु है तो ये फिर इसके साथ क्रिया कर लेना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, तो आपको फिर ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। तो सामान्य ताप पर इसके साथ क्रिया नहीं करता है, बहुत उच्च ताप पर, ठीक, कि उच्च ताप ब्रैकेट लिखेंगे लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस पर NO बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। NO बनती है उच्च ताप पर। तो नाइट्रोजन के साथ क्रिया होगी ऑक्सीजन के साथ, वो भी रिवर्सल रिएक्शन है, लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस ताप है। इस ताप पर इसके साथ क्रिया होगी, सामान्य ताप पर क्रिया नहीं होगी। NO बनेगा, NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, आपके 2 N है, 2 लगा दीजिए, 2 लगा दो, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ये बनती है, ठीक। ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो गई। अगली समीकरण है कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्रिया। कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्रिया ये कैल्शियम कार्बाइड है, इसके साथ नाइट्रोजन की क्रिया होगी, उच्च ताप लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया होगी। कैल्शियम साइनेमाइड बनेगा और कोक निकल जाएगा। ये कैल्शियम साइनेमाइड है, कैल्शियम साइनेमाइड, और इसका और कोक का मिश्रण कहलाता है नाइट्रोलियम। तो कैल्शियम साइनेमाइड का उपयोग खाद के रूप में करते हैं, अर्थात उर्वरक फर्टिलाइजर्स के रूप में इसका उपयोग करते हैं कैल्शियम साइनेमाइड का। ये कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड, लैंग्वेज में दिक्कत नहीं, समीकरण तैयार करो। कैल्शियम कार्बाइड बनेगा कैल्शियम साइनेमाइड। आप सोच रहे होगे CaCl का होल ट्वाइस होना चाहिए, क्योंकि Ca पर 2 प्लस होता है, साइनाइड पर 1 माइनस, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो साइनेमाइड आयन है। इसमें होता क्या है कि N सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पर 2 माइनस होता है, ठीक। ये कहलाता है साइनेमाइड आयन, ठीक भैया। इसीलिए, और कैल्शियम पर 2 प्लस है, तो आपको कैल्शियम साइनेमाइड ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे, लेकिन अणुसूत्र के रूप में आप CaCN2 लिख देते हैं, ठीक। अणुसूत्र के रूप में आप CaCN2 लिख देते हैं, लेकिन साइनेमाइड आर्य होता है, ठीक। इसीलिए कैल्शियम साइनेमाइड का सूत्र ये मत समझ लेना, ठीक। आपका सूत्र ये, चूंकि साइनेमाइड आर्य होता है, तो कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया यहां पर लिखेंगे, उच्च ताप पर कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया नाइट्रोजन के साथ कराते हैं, नाइट्रोजन के साथ कराते हैं, जिससे
कैल्शियम साइनेमाइड बनता है, कैल्शियम साइनेमाइड बनता है, जिसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, खाद के रूप में किया जाता है। और ये समीकरण नोट कर लेंगे, ठीक। सूत्र आप जान गए होंगे, साइनेमाइड आयन क्या होता है, ठीक। पांचवी क्रिया है एल्यूमिना के साथ क्रिया, एल्यूमिना के साथ क्रिया। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अब क्रिया है हमको लिखोगे तभी प्यार होगी। उच्च ताप पर देखिए, पहले समीकरण देखिए, ये एल्यूमिना का सूत्र है, एल्यूमिना उच्च ताप पर एल्यूमिना व कोक, ये कोक है, इसके गर्म मिश्रण में नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक। इसके गर्म मिश्रण में नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं या उच्च ताप पर क्रिया कराते हैं, इससे बनेगा एल्युमिनियम नाइट्राइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी, ठीक। एल्युमिनियम नाइट्राइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी। एयर आपके L2 है, N2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक। और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी, बनेगा एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये बनेगा एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड बनेगा। वह 2 Al निकल गया, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपकी निकल गई, ठीक। कि एल्यूमिना व कोक के गर्म मिश्रण में चाहे ऐसे लिख दीजिए या उच्च ताप पर एल्यूमिना व कोक के गर्म मिश्रण में, उच्च ताप तो लिख दिया है, उच्च ताप पर एल्यूमिना व कोक के मिश्रण में नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, जिससे एल्युमिनियम नाइट्राइड बनता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड बनता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड बनता है, ठीक। तो इस प्रकार आपकी नाइट्रोजन की क्रिया खत्म हो गई, रासायनिक गुण खत्म हो गए। इसके बाद उपयोग पढ़ेंगे आप लोग, ठीक। नाइट्रोजन का उपयोग, नंबर 1, नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग अमोनिया तथा नाइट्रोजन के अन्य यौगिकों के निर्माण में, ठीक। कि नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना हो या नाइट्रोजन को अन्य यौगिक बनाना हो तो इसका उपयोग करते हैं, या निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए वैद्युत लैंपों में, ठीक। जो आपके विद्युत बल्ब होते थे उसमें भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए करते हैं, ठीक। और अगला दर नाइट्रोजन का उपयोग जैविक पदार्थों एवं खाद्य सामग्री के लिए प्रशीतक के रूप में, द्रव अंटु जो है ठंडी होती है, इसीलिए प्रशीतक के रूप में मतलब ठंडक पहुंचाने में, इन पदार्थों में ठंडक पहुंचाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक। ये नाइट्रोजन के उपयोग आपके हो गए।